एक रोज़ एक माँ अपनी बेटी से कहती कि बेटी ये खाना लेकर जाओ, तुम्हारे पिता भूखे होंगे और तुम ये खाना उनके खेतों पर देख कर आओ। अब वह जो लड़की है वह उस पिता के लिए खाना पैक करती है टिफ़िन में और बस ले जाने लगती है खेतों पर जहाँ पर उसका पिता काम कर रहा होता है। अचानक उसको लगता है कि उसको किसी की आवाज़ आई है। वह पूनम नाम की जो लड़की है वह अचानक रुकती है और उस आवाज़ को देखती है तो उसको आवाज़ लगती है उसके प्रेमी की। अब उसका जो प्रेमी है उसको वहाँ रोक लेता है खेतों पर ही और उससे कहने लगता है यार मुझे तुमसे प्यार करना है। अब तो वह जो लड़की है अपने प्रेमी से मना नहीं कर पाती और बस वो बगल के ही जो खेत है यानी कि गेहूं का जो खेत है वहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाई जाती है और फिर तो यहाँ पर दोनों लड़की और लड़का यानी कि अपने अपने कपड़े निकालते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने में लग जाते हैं। यहाँ पर वह लड़की काफ़ी ज़्यादा हंस रही है, खिलखिला रही है, लेकिन अपने प्रेमी के साथ वही सब करने में बिजी हुई है जिसको शायद उसे नहीं करना चाहिए था। वह अपने पिता के लिए खाना लेकर तो जा रही है लेकिन उनको खाना नहीं देती है। वहीं दूसरी ओर जहाँ वह पिता है वह भूख के मारे परेशान था। वह इंतज़ार कर रहा था यार घर वालों ने अभी तक खाना क्यों नहीं भेजा है। अब तो वह जो युवक है वह अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है तुमने अभी तक खाना नहीं भेजा। लेकिन उसकी पत्नी कहती है नहीं उसने तो खाना भेजा है, दरअसल जो पूनम है वह तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रही है। इस बात को सुनकर वह जो आदमी है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बस उसी रास्ते पर चलने लगता है जो कि उसके घर की तरफ जा रहा होता है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसको उसकी लड़की कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। वह थोड़ा और आगे बढ़ता है, गांव के थोड़ा नज़दीक पहुंच जाता है। वहां पर वह कुछ ऐसी आवाज़ों को सुनता है जैसे कि कोई लड़की धीरे धीरे हंस रही हो। अब तो वह उस बात पर गौर करता है और धीरे धीरे उसी तरफ आगे बढ़ जाता है जहां से यह आवाज़ आ रही थी। अगले ही पल वह आदमी देखता है कि उसकी बेटी अपने प्रेमी की बाहों में वहीं उसी खेत में लेटी हुई है। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। जैसे अपने पिता को वह लड़की देखती है शर्म के मारे अपने मुंह को कपड़ों से छुपा लेती है और बस जैसे तैसे अपने कपड़ों को पहनने में लग जाती है। लेकिन वह जो लड़का है वह जब उस आदमी को देखता है वह झट से खड़ा होता है, वहाँ के जो उसके कपड़े पड़े थे उन कपड़ों को लेता है और बस नंगा ही खेतों से भाग जाता है। दोस्तों अब तो उस आदमी को काटो तो खून नहीं, वह अपनी बेटी की चुटिया को पकड़ता है और सीधा घसीटते हुए ले जाता अपने घर और घर जाकर अपनी पत्नी के सामने उसको नीचे गिराते हुए कहता है कि देखो तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है। दरअसल ये जो लड़की है ये अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी और मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इस लड़की से ही पूछ लो। अब तो उसकी माँ अपनी बेटी पर बरस पड़ी है, उसको ज़बरदस्त तरीके से मार पीट रही है। लेकिन जो लड़की पूनम है वह कह रही होती कि वह अपने आशिक से ही प्यार करती है और वह अपने उसी आशिक से शादी करेगी। तुम लोगों से जो होता हो वो कर लीजिए। जिस प्रकार से उस लड़की के मुंह से बगावत के जो शब्द सुनाई दे रहे थे उनसे कहीं ना कहीं डर ऐसा लग रहा था ये लड़की बहुत ही बड़ा कांड करने वाली है। दोस्तों अब तो वो जो माता पिता हैं उस लड़की के बारे में संबंध के लिए यानी कि इधर उधर घूमने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं कोई उचित जो लड़का मिल जाए तो ये उनकी शादी करा दें। लेकिन यहाँ पर वह हर जगह ढूंढ रहा होता है, उसको कोई योग्य युवक नहीं मिल रहा होता है। अब तो उस आदमी के जो दोस्त हैं वो बताते हैं कि देखो यदि तुम्हें अपनी लड़की की शादी करनी है तो तुम्हें यहाँ से दूर करनी होगी। यदि तुम नज़दीक में शादी करोगे तो लोगों को मालूम चल जाएगा और तुम्हारी लड़की से कौन शादी करे। इन बातों को सुनकर अब तो वह जो पिता है वह यानी कि अपने जो जगह है वहाँ से करीब 50-70 किलोमीटर दूर उस बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा होता है और फिर तो उसको एक ऐसा रिश्ता मिल जाता है। उस रिश्ते को करने के बाद शायद वह पिता सोच रहा था कि उसकी बेटी सुधर जाएगी, लेकिन उसकी बेटी यहाँ अपने पति के साथ कुछ ऐसा कर देती है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। और वह जो निर्दोष व्यक्ति है यानी जिसका कोई दोष ही नहीं वह व्यक्ति यहाँ पर मारा जाता है। और इस पूरे काम को करने के बाद वह जो लड़की है पूनम अपने प्रेमी संदीप के संग भाग जाती है। और कैसे उस महिला ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया दोस्तों हम आज पूरी बात को जानने वाले हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है इस कहानी को पूरा देखा करें और आप जब पूरी इस कहानी को देखेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा कि सच्चाई में यहाँ पर इस दुनिया में क्या हो रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमको फेसबुक पर फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है हरियाणा के सिवली गांव से,
दोस्तों ये पलवल ज़िले के अंतर्गत पड़ने वाला एक गांव है और यहाँ पर एक शादी होती है। वो शादी होती है अलीगढ़ से। दरअसल ये जो पूनम लड़की है ये रहने वाली अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की, और उसका जो पिता है वह अपनी बेटी की शादी करने के लिए इस गांव यानी पलवल के इस गांव सेवली के उस लड़के यानी कि शिव कुमार को चुनता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये शिव कुमार है बहुत ही सीधा साधा लड़का, और ये एक इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। ये पलवल की एक कंपनी में काम करता है और इस कंपनी में काम करते करते इसको करीब 4 साल हो गए हैं। और जब इसके पिता के लक्ष्मण के पास उस लड़की पूनम का रिश्ता आता है तो वह जो आदमी है वह उस आदमी यानी कि पूनम के पिता की बातों पर यकीन कर लेता है और बस अपने बेटे की उससे शादी करा देने की पूरी बात करने लगता है। वह पूनम के घर भी जाता है, उस लड़की को देख कर भी आता है और उस लड़की को अपने लड़के यानी कि शिव कुमार के लिए पसंद कर लेता है। अब तो बड़े ही धूमधाम से शादी हुई थी और शादी होने के बाद पूनम दुल्हन बनकर जब पलवल के इस गाँव सेवली में आ गई थी, शिव कुमार अपनी पत्नी को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। लेकिन यहाँ पर ना खुश होती है वह पूनम। दरअसल उसको अपने प्रेमी संदीप से शादी करनी थी, लेकिन आज उसकी शादी शिव कुमार से हो गई। इस बात को लेकर वह बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है और बहुत ही ज़्यादा दुखी भी है। दोस्तों लगातार वह जो लड़की है वह अपने गांव आया जाया करती है, लेकिन जब भी वह अपने गांव जाया करती है वह अपने प्रेमी यानी कि संदीप से मिलना नहीं भूलती है, और वहीं वह उस संदीप के साथ जब भी मिलती है उसके साथ संबंध बनाना बिल्कुल नहीं भूलती है। अब तो जिस प्रकार से संदीप के साथ वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, एक दिन की बात वह संदीप के साथ संदीप की बाहों में लेटी हुई उससे रोने लगती है, गुजारिशें करने लगती है। वह शिव कुमार की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती, उसको तो संदीप की पत्नी ही बनकर रहना है। शिव कुमार की पत्नी पूनम अपने मायके में जाकर क्या करती है क्या नहीं करती है इसके बारे में शिव कुमार ना तो ज़्यादा सोचता है, ना ही उसको कोई जानकारी मिलती है। अब तो वह काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि यार उसकी पत्नी उसके मायके में काफ़ी लंबा समय बिता कर आती है। यहाँ पर उसको मालूम चलता है कि उसके जो छोटे साले की शादी होने वाली है। अब इस बात पर वह पूनम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह खूब अच्छी शॉपिंग करती है। इस शॉपिंग को करा रहा होता है वह शिव कुमार जो कि पूनम का पति है। और जिस प्रकार से शिव कुमार अपनी पत्नी की वह सारी शॉपिंग कर रहा है, यहाँ पर दोनों पति पत्नी यानी कि काफ़ी अच्छी तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि उस शिव कुमार के साले की शादी है। अब साले की शादी में जीजा का खुश होना तो बनता ही है। यहाँ पर वह जो पूनम है वह शिव कुमार को लेकर जाती है अपने मायके। शिव कुमार जो कि अपनी फैक्ट्री से छुट्टी ली थी वह छुट्टी लेकर वहाँ गया है, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही माहौल नजर आता है शिव कुमार को। दरअसल वह पूनम उस शिव कुमार को अपने ससुराल में ले जाकर बस ऐसे ही छोड़ देती है, ना तो उसको खास तवज्जो दी जाती है, ना ही उसके साथ कुछ ढंग का यानी कि बातचीत है या फिर कोई बोल चाल है, कुछ भी नहीं। वह जो लड़का शिव कुमार है बड़ा ही मायूस सा बस एक साइड में पड़ा रहता है। यहाँ पर वह शादी भी संपन्न हो जाती है, लेकिन वह पाता है कि यार इसकी जो पत्नी है वह कहीं गायब सी रहती है। वह गायब कहाँ रहती है? दरअसल वह अपने मायके में अपने प्रेमी की बाहों में झूला करती है। जब भी उसको थोड़ा सा भी टाइम मिलता वह सीधी भागकर पहुँच जाती उसी संदीप के पास जिससे उसके शादी से पहले संबंध थे, और वह उसके साथ यानी कि अवैध संबंधों को भी कायम करती है, शारीरिक संबंध भी बनते हैं, यानी कि बहुत कुछ कांड ऐसे हो रहे होते जिनके बारे में उस शिव कुमार को मालूम ही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं वह जो पूनम है वह ऐसी प्लानिंग कर चुकी होती है कि वह उस संदीप के साथ यानी कि हमेशा के लिए रहने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर तो वह जो पूनम है अपने पति को लेकर यानी शिव कुमार को लेकर पलवल आ जाती है। और दोस्तों यहाँ पलवल में यानी कि पलवल के उस गांव सेवली में रहते हुए वह अपने पति से कहने लगती है कि यार उनको आगरा जाना है। दरअसल वह उस प्यार की निशानी की दीदार करना चाहती है जहां पर इतने बड़े प्यार की गाथा गाई गई थी। अब तो वह जो लड़का शिव कुमार है वह अपनी पत्नी की बात पर राज़ी हो जाता है और उससे कहने लगता है हाँ ठीक है यार आगरा ही तो जाना है, चलते हैं फिर। अब वो लोग बस पकड़ते हैं, सीधे आगरा पहुंच जाते हैं और आगरा जाकर अब तो ताजमहल का दीदार हो रहा होता है, वहाँ पर फोटोग्राफ भी खींचते हैं। वो सब करने के बाद वो लोग अब वहाँ से सीधे आते हैं मथुरा में आकर पूनम कहने लगती है यार उसको उसकी मौसी के घर जाना है राया। अब जैसे ही वे राया की बस में बैठे हैं वह जो लड़की पूनम है उसको बीच रास्ते में ही रुकने के लिए बोलती है। अब यहाँ जो राया भी नहीं आया है, बीच का जो रास्ता है वहाँ पर वह बस रुकती है। अचानक पूनम वहाँ से
नीचे उतरती है। अब वह जो शिव कुमार है वह पूनम से कह रहा है तुम यहाँ पर क्यों उतरी हो भाई, लेकिन वह जो पूनम है वह कहती है कि यहाँ पर उतरने का मुख्य कारण ये है कि उसकी मौसी का लड़का मोटरसाइकिल लेकर आ रहा है और उसको यहाँ आने दो, वह उस मोटरसाइकिल बैठकर चल देगी। अब जैसे ही वह यहाँ पर उतरी है शिव कुमार उसके पीछे पीछे उस बैग को लेकर उतर गया है, लेकिन अब जो लड़की वह पूनम है वह कहने लगती है कि यार उसको टॉयलेट आया है, दरअसल वह पेशाब करने वाली है और उसको उस झाड़ियों के पास जाना है, वह अकेली वहाँ जाए कैसे। शिव कुमार तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। अब शिव कुमार उस पूनम के साथ साथ उसके पीछे चल देता है और जैसे उस झाड़ी के बगल में पहुंचता है अचानक से उस लड़के यानी कि शिव कुमार के सर पर बहुत ही तेज प्रहार होता है। दरअसल यहाँ पर उस संदीप द्वारा उस शिव कुमार के सर में बहुत तेज पत्थर मार दिया जाता है। और दोस्तों जिस प्रकार से उस लड़के के सर में पत्थर लगा है, अब तो वह जो लड़का शिव कुमार है वह गस खाकर नीचे गिर जाता है। अब वह जो संदीप है फिर दोबारा से उसी पत्थर को उठाता है और 3-4 बार उस लड़के यानी कि शिव कुमार के सर में मारने लगता है। जैसे उसके सर में यह चोटें लगी है वहाँ पर उस शिव कुमार की सांसें चलना बंद हो जाती हैं। दोस्तों अब तो वह जो पूनम है उस शिव कुमार के जेब से मोबाइल फ़ोन जो कुछ भी कागजात पैसे होते हैं उनको लेती है और उस लड़के यानी कि अपने प्रेमी संदीप के साथ उस बैग को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। अब वो पत्नी तो भाग गई, लेकिन उस लड़के यानी कि शिव कुमार की लाश वहीं सड़क के किनारे पड़ी हुई है, यानी कि जो नीचे की तरफ जो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर। एक दिन की बात, एक बकरी चराने वाले लड़के को जब वह लाश मिलती है तो वह चौंक जाता है, घबरा जाता है। वह रोड पर खड़ा होता है, अचानक उसको एक गाड़ी आती हुई नज़र आती है। वह उस गाड़ी को रुकवाता है और उसको बताता है कि नीचे एक लाश पड़ी हुई है। अब जैसे उस लाश के बारे में वह गाड़ी वाला जानता है, वह अब पुलिस के पास फ़ोन करता है और बस देखते देखते वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ खड़ी होती है। दोस्तों पुलिस वाले उस सब को तो वहाँ से उठाते हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, लेकिन वो जान पहचान कर रहे होते हैं कि यार ये लड़का कहाँ का है। लेकिन उस लड़के के शरीर पर बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े, नए जूते वगैरह सब कुछ थे। अब सभी लोग सोचने लगते हैं ये लड़का यहाँ का नहीं कहीं बाहर का जान पड़ता है, लेकिन पुलिस कहाँ से जान पहचान करे क्योंकि उस लड़के के पास कुछ भी नहीं था, यानी कि उसकी जेब बिल्कुल खाली थी, ना ही मोबाइल, कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ था। वह जो बैग होता है उस बैग में यानी कि एक फ़ोटो होता है, वह फ़ोटो होता है उस लड़के और उसकी पत्नी यानी कि लड़की का फ़ोटो जिसके साथ वह ताजमहल देखने गया था। उनके फ़ोटोग्राफ के बैकग्राउंड में वह ताजमहल होता है। अब ताजमहल की जानकारी पाकर पुलिस जान जाती है कि हाँ ये ज़रूर ताजमहल देखने गए होंगे। पुलिस की टीम सीधी पहुंचती है आगरा, और आगरा में जब उन लड़के लोगों के बारे में जानकारी पता कर रही होती है तो मालूम चलता है करीब 2 दिन पहले ये लड़का जिसका नाम शिव कुमार है अपनी पत्नी पूनम के साथ यहाँ आया था। दरअसल ये रहने वाला हरियाणा के पलवल ज़िले के गाँव सेवली का है। अब जैसे ही सेवली के गाँव के बारे में माल जानती है पुलिस, सीधी पहुँचती है पलवल ज़िले और उस गाँव में जाकर जब उस लड़के के पिता लक्ष्मण से वह फोटो दिखाया जाता है तो लक्ष्मण कहता है हाँ बिल्कुल यह मेरा बेटा शिव कुमार है और यह मेरी बेटी की बहू यानी कि पूनम है। अब इस बात के बारे में पूरी जानकारी तो पा जाती है पुलिस उस लक्ष्मण को ज़्यादा कुछ नहीं बताती और लक्ष्मण को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर सीधी जा रही होती है मथुरा के सरकारी अस्पताल में जाकर जब उस लक्ष्मण को उसके बेटे की लाश दिखाई जाती है तो दोस्तों उस पिता को काटो तो खून नहीं, क्योंकि उसका एकमात्र बेटा वह जो शिव कुमार है उसकी वहाँ पर लाश पड़ी थी और वह बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। अब इस बात के लिए वह जो खुद लक्ष्मण है पुलिस से पूछने लगता है कि साहब क्या हुआ है इस लड़के के साथ और कैसे और किसने ये सब किया है। यहाँ पर अब पुलिस कहने लगती है कि देखो हमें तुम्हारे बेटे के बारे में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन जो इसके साथ इसकी पत्नी है जिसका नाम आप बता रहे हो पूनम है, वह पूनम कहाँ गई। लेकिन पूनम के बारे में उस शिव कुमार को भी नहीं पता, लेकिन पूनम के बारे में उस लक्ष्मण को भी नहीं पता। लक्ष्मण कहता है कि वह तो अपने पति के साथ गई थी लेकिन वह आई नहीं, वह कहाँ गई। अब तो वह लक्ष्मण अपने जो समधी है उसके पास अलीगढ़ फ़ोन करता है, उससे भी पूछता है कि क्या जो तुम्हारी बेटी पूनम है वह वहाँ पर आई है, लेकिन वह आदमी साफ मना करता है कि यहाँ पर पूनम नहीं आई है। अब तो वह जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हैरान है, परेशान है भाई अब क्या होगा। लेकिन जो पुलिस है
पुलिस तो अपनी कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस अब जैसे उस पूनम के फ़ोन नंबर के बारे में जानती है, यानी कि उसको जानकारी मिलती है, अब उसमें जो कॉल ट्रेसिंग लगाई जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर उसके जो नंबर है उसकी लोकेशन मिलती है। वहीं अलीगढ़ के पास एक दूसरा गांव है, वहाँ उस गांव के जंगलों में दोस्तों पुलिस की टीम वहाँ पर रवाना होती है और उस लड़की यानी कि पूनम को उसके प्रेमी संदीप के साथ पकड़ लिया जाता है। दोस्तों जब उन दोनों को पुलिस थाने लाया जाता है और उनसे जब पूछताछ की जाती है तो दोनों इस बात को कबूल कर लेते हैं कि हाँ उन्होंने उस लड़के शिव कुमार की जान ली है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस ने इस मामले को तो निपटा दिया, उन दोनों को जेल में भेज दिया, लेकिन यहाँ अब एक जो अहम बात है वह मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बात को जानने के लिए शायद आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ही अहम जानकारी है वह यह है कि यदि किसी व्यक्ति के बेटा या बेटी किसी गलत काम में पड़ गए या फिर उनके शादी से पहले कोई अवैध संबंध हो गए हैं तो उनको किसी भोले वाले युवक को नहीं ठगना चाहिए और उनको अपनी सारी बात बता देनी चाहिए, ताकि वो लोग उस लड़की या लड़के पर अंकुश लगा कर रखें, ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना ना होने पाए। भाई इस पूरे मामले में शिव कुमार की क्या गलती थी? शिव कुमार जो कि बहुत सीधा साधा बड़े ही अच्छे ढंग से काम करने वाला लड़का, उसकी गलती क्या थी भाई? उसने तो अपनी पत्नी को ही खुश करना चाहा और उसी की खुशी के लिए तो वह आगरा ताजमहल देखने गया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती नज़र आती है वह नज़र आती है उस पूनम के पिता की, जिसने अपनी बेटी की कमियों को छुपाते हुए यानी कि उस लड़के जो सीधा साधा है शिव कुमार, उसको इतने बुरी तरह से ठग लिया। ये निहायत ही गलत बात है और शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो ऐसा ही डर लगता है भाई अपने बेटा बेटियों की कैसे शादी करें, कहाँ पर शादी करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी कमियों के बारे में, अपने बच्चों की कमियों के बारे में बात करना ना तो पसंद करता है और ना ही करता है। वह तो दूसरों की चुगलियाँ लगाने में कुछ ज़्यादा अग्रसर है। दूसरों के शरीर में क्या कमी है, उनके बर्ताव में क्या कमी है, उनके काम करने में क्या कमी है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों की कमियों को ढूंढने में दिमाग लगाते हैं, अपनी कमियों को निकालने में नहीं। जबकि कहा गया है कि यदि कोई इंसान अपनी कमियों को ढूंढ ले और फिर उनके खिलाफ अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाए तो वह आदमी बिल्कुल एक महात्मा के समान बन जाएगा। लेकिन आज के इस दौर में लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों को छुपाते हैं, उन पर कपड़ा डालते हैं और सोचते हैं कि शायद उनकी कमियां जग जाहिर नहीं होंगी। लेकिन जब इस प्रकार के ये कांड सामने आते हैं, किसी की जान चली जाती है, तब जाकर मालूम चलता है कि यार वाकई में उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिस प्रकार से उस पूनम के पिता से गलती हुई थी, दरअसल पूनम के पिता को बता देना चाहिए था कि वो जिस लड़की की शादी करना चाहते हैं उस शिव कुमार जैसे सीधे साधे लड़के, वो लड़की ठीक नहीं है, वह लड़की गलत मिजाज की है, यानी कि उसकी शादी से पहले ही अवैध संबंध कायम हो गए। अगर उसको वाकई में सजा देनी थी ना उस बेटी को, तो वह उसके प्रेमी यानी कि संदीप से शादी करा था, तब मालूम चलता कि इस लम्ब करने वाले जो लोग हैं ना उनके साथ क्या होता है। दरअसल 4 महीने में ही सारे फितूर उड़ जाते, लेकिन नहीं, उस पिता ने अपने बेटी की गलतियां छुपाकर, शायद वह सोच रहा होगा भाई समाज में उसकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा भाई, अब कौन सी उसकी पाग बंध गई, अब भी तो उसकी बेइज्जती हुई। ये निहायत ही गलत है भाई। आप लोग अपनी कमियों को छुपाने के चक्कर में किसी के बालक के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ ना खेलें। और दोस्तों यदि हमारे इन शब्दों से किसी के भी दिल को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूं कल, लाता हूं एक और अहम मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।